हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो अब हम चैप्टर सेकंड देखेंगे विस्टास बुक का द टाइगर किंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं वह सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे 3 मार्क्स के, जिनका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What gave the astrologers the greatest surprise of their life while they were studying the horoscope of 10-day-old prince? फॉरेन 2011। तो देखो ये क्वेश्चन फॉरेन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब एस्ट्रोलॉजर्स उस बच्चे का जो 10 दिन के ओल्ड प्रिंस थे उसका भविष्य पढ़ रहे थे तो उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला, वो क्या था? तो इसका आंसर होगा When the astrologers were reading the horoscope of the little prince, they were taken by surprise when the 10-day-old infant asked about the manner of his death. When the chief astrologer told him that a tiger would be the cause of his death, the baby retorted with arrogance, "Let the tiger beware." ठीक है, तो जब क्या हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स उस बच्चे का भविष्य पढ़ रहे थे, उस छोटे बच्चे का, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि 10 दिन का बच्चा जो है वो क्या पूछ रहा है कि मैं किस तरीके से मरूंगा। और जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया कि तुम्हारी मौत एक टाइगर से होगी, तो वो बच्चा जो है घुर्राते हुए बोला कि टाइगर्स को कहना कि वो सचेत रहें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द महाराजा प्लीज आ हाई रैंकिंग ऑफिसर? यानी कि महाराजा ने जो ब्रिटिशर्स के हाई रैंकिंग ऑफिसर थे उसे किस तरीके से खुश किया? ये कंपार्टमेंट 2014 में आया क्वेश्चन है। आंसर, a high ranking British officer visited the state of Pratibandhpuram and sought permission for tiger hunting from the Maharaja. The Maharaja declined his request, but as he did not want to upset the officer, he sent 50 diamond rings to the officer's wife, which cost the king 3 lakh rupees. ठीक है, तो देखो हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जब वो प्रतिबंधपुरम आया तो उसने टाइगर हंट की परमिशन मांगी महाराजा से, और महाराजा ने टाइगर हंट की परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन वो है ना उस ऑफिसर को दुखी नहीं करना चाहते थे या फिर उस ऑफिसर को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, 50 डायमंड रिंग्स जो है ऑफिसर की वाइफ को भेज दिए। इस वजह से उन्हें 3 लाख का खर्चा उठाना पड़ा था, पर उनका देश बच गया था। उनका जो राज्य था वो बच गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? दिल्ली 2014। अब महाराजा ने जो है टाइगर हंटिंग को स्टेट में बैन क्यों कर दिया? ये दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है। आंसर, हैज द प्रिंस वाज क्राउंड द किंग, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द किंग दैट बाय अ टाइगर रिच हिज ईयर्स. This promoted the Maharaja to kill a tiger, but the astrologer informed him that he had to successfully kill 100 tigers to escape the prophecy. Thus, in order to reach that mark, the Maharaja banned tiger hunting in the state except for himself. तो देखो, जब वो जो प्रिंस था, जब वो राजा बना, तो एस्ट्रोलॉजर ने जो बात कही थी कि इसकी टाइगर से मौत होगी, वो बात राजा के कानों में पहुंची। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसने क्या करा, एक टाइगर को मार दिया। ठीक है, और जब वो टाइगर सक्सेसफुली मर गया तो उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। तब एस्ट्रोलॉजर ने उसे बताया कि आप ऐसे 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, लेकिन आपको 100 टाइगर से जो है वो बच के रहना होगा। तभी से महाराजा ने सोच लिया था कि वो क्या करेंगे, उस 100 टाइगर को मारेंगे। इसीलिए महाराजा ने क्या कर दी थी, पूरे स्टेट में हंटिंग बैन कर दी थी, और अब वो सिर्फ खुद हंटिंग करेंगे, उनके अलावा कोई और हंटिंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the Maharaja decided to get married? Compartment 2014. Or what is the reason for the Tiger King's sudden decision to marry? Compartment 2014. यानी कि महाराजा ने ऐसा क्यों सोचा कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, इसका कोई क्या रीज़न था? तो इसका आंसर होगा, In order to defeat the astrologer's prophecy, the Maharaja had to kill 100 tigers. He had already killed 70 tigers and the tiger population in his states neared extinction. For this reason, he wished to marry a girl in the royal family of a state with a rich tiger population, where he would kill the rest of the tigers. ठीक है, तो जब महाराजा ने ये
कसम खा ली थी कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कितने मार लिए थे? 70 टाइगर्स मार लिए थे। और फिर जो टाइगर पॉपुलेशन थी उनके स्टेट में वो ख़त्म हो गई थी। इसी कारण से वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसके राज्य में क्या हो? बहुत सारे टाइगर्स हों, जिससे कि वो क्या कर सके? उन टाइगर्स को भी मार सके और अपने 100 का जो टास्क है उसे कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द महाराजा डबल द लैंड टैक्स ऑल इंडिया 2014? तो महाराजा ने लैंड टैक्स को डबल क्यों कर दिया? इसका आंसर होगा, द महाराजा हैड सक्सेसफुली किल्ड 99 टाइगर्स बट स्ट्रगल हार्ड टू फाइंड द 100 टाइगर। वंस देयर कम अ न्यूज ऑफ बीइंग स्पॉटेड एट अ हिल साइड विलेज बट इट टर्न्ड आउट टू बी अनट्रू। दिस infuriated the Maharaja, who ordered the Diwan to double the land tax in order to punish the villagers for the false news. अब जो महाराज थे उन्होंने 99 टाइगर्स को तो सक्सेसफुली मार दिया था, लेकिन 100 टाइगर के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। उनको जो लास्ट टाइगर था वो नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही महाराजा को एक गांव से न्यूज़ आई कि वहाँ पे 100 टाइगर हैं, तो वो वहाँ चले गए। पर वो खबर है ना बाद में झूठी निकली, इसीलिए महाराजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या बोला दीवान को कि लैंड टैक्स डबल कर दो, जिससे कि वो क्या कर सके? विलेजर्स को उनकी फॉल्स न्यूज़ के लिए पनिश कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर फॉर इन 2014 और हाउ डिड द टाइगर मीट हिज एंड, व्हाट इज इरोनिकल अबाउट हिज फेट ऑल इंडिया 2009? यानी कि किस तरीके से जो टाइगर किंग था वो 100 टाइगर का विक्टिम बना, यानी कि किस तरीके से टाइगर किंग की डेथ हुई। अब इसका आंसर देखते हैं। द टाइगर किंग मीट हिज एंड थ्रू द वुडन टाइगर विच ही हैड ब्राउट हैज अ गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे। वाइल ही वॉज प्लेइंग विथ हिज सन अ स्प्लिंटर ऑफ पॉली मेड टॉय टाइगर pricked the king's hand. The infection turned into sore which spread all over his arm. In spite of the best surgeons, the king's life could not be saved. The irony is in the fact that in spite of killing nearly all the tigers in the area, he had to face his death by a toy tiger. ठीक है, तो जो टाइगर किंग था वो है ना एक वुडन टाइगर की वजह से मरा था। ठीक है, वो अपने बर्थडे के अपने सन के जो है 3rd बर्थडे पे वो टाइगर उसने उसको गिफ्ट किया था वुडन का, और जब वो और उसका सन जो था उस टाइगर से खेल रहे थे तो वो टाइगर की एक फांस जो है, उस वुडन टाइगर की एक फांस जो है राजा के हाथ में चुभ गई थी और इससे उसके पूरे हथेली में इन्फेक्शन फैल गया और इससे पूरे हाथ में उसके इन्फेक्शन फैल गया। बेस्ट सर्जन्स को बुलाया गया था लेकिन फिर भी जो टाइगर किंग है वो जिंदा नहीं रहा। और इसमें आयरनी नहीं होता है व्यंग, तो इसमें व्यंग की बात ये है कि उसने अपने राज्य के और अपने आसपास के इतने टाइगर्स को मार दिया, ऑलमोस्ट 99 टाइगर्स को उसने मारा है, फिर भी उसकी मौत किससे हुई? एक टॉय टाइगर से हुई। क्वेश्चन नंबर 7, what sort of haunts did the Maharaja offer to organize for the high-ranking British officer? What rate of the officer does it reveals all India 2013? यानी कि जो महाराज थे उन्होंने कौन से जो है हंट करवाने के लिए कहा था हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और इससे जो ऑफिसर हैं उसका किस तरीके का व्यवहार जो है दिखाई देता है। तो आंसर, Tiger hunting was banned in Pratibandapuram. When the British official came with the tiger hunt request, Maharaja told him that he may conduct a boar hunt, a mouse hunt, even a mosquito hunt, but not a tiger hunt. In reply to this, British officer said that he only wanted to be photographed holding a gun and standing over the dead body. The tiger could be killed by the Maharaja. This shows the shallowness of the character of officer. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि टाइगर हंटिंग जो थी प्रतिबंधपुरम में वो बंद थी। ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने रिक्वेस्ट की कि हम क्या करना चाहते हैं, टाइगर हंट करना चाहते हैं। महाराजा ने बोला कि मैं आपके लिए एक पिग हंट करवा सकता हूँ, एक माउस का भी हंट करवा दूंगा, और कुछ नहीं तो मैं मॉस्किटो तक का हंट करवा सकता हूँ, लेकिन टाइगर हंट पॉसिबल नहीं है। इसके रिप्लाई में ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या बोला कि मेरे को है ना टाइगर को मारना नहीं है, टाइगर को आप ही मार लेना, बस मैं मरे हुए टाइगर के पास में गन पकड़ के एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। अब इससे क्या समझ में आता है कि वो कितना ओछा आदमी है। ठीक है, शैलोनेस मतलब ओछापन आता है। ठीक है, यानी कि वो उसके अंदर सिर्फ उसको दिखावा करना था कि उसने टाइगर को मारा है। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाई वॉज द महाराजा सो एनेक्शियस टू किल द 100 टाइगर? ऑल इंडिया 2012। यानी कि महाराजा जो थे वो इतने ज़्यादा एनॉक्शियस क्यों थे 100 टाइगर को मारने के लिए? एनॉक्शियस मतलब कि चिंतित क्यों थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसका आंसर होगा When the Maharaja was barely 10 days old, the chief astrologer had predicted that a tiger will be the cause of his death. When the Maharaja was 20, he killed one tiger. When he asked his astrologer, the astrologer said that he will kill 99 tigers, but he should be fearful of the 100 tiger. That was the reason why Maharaja was so anxious to kill the 100 tiger. तो देखो, महाराजा जब 10 दिन के थे ना, तब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि ये टाइगर से मरेंगे। फिर महाराजा जब 20 साल के हुए तो उन्होंने एक टाइगर मार दिया। टाइगर मारने के बाद में उन्होंने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि आप ऐसे 99 टाइगर्स तो मार सकते हो, लेकिन आपको 100 टाइगर से बच के रहना होगा। इसी वजह से महाराजा जो है 100 टाइगर मारना चाहते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। What warning did the astrologer give the tiger king when he killed the first tiger? Did the prediction of astrologer come to be true for in 2011? तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या वार्निंग दी थी टाइगर किंग को जब उसने पहला टाइगर मार दिया था, और क्या एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई? तो इसका आंसर होगा When the Maharaja boasted about the killing first tiger, the astrologer said that he may kill 99 tigers but must be very careful with the 100 tiger. Yes, the astrologer was absolutely true in this prediction, but finally the Maharaja was killed by the 100 tiger. ठीक है, तो महाराजा जो थे उन्होंने क्या करा था, जब अपना फर्स्ट टाइगर मारा था तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से को बुलाया था। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि आप ऐसे 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, लेकिन आपको 100 टाइगर से केयरफुल रहना होगा। ये उन्होंने वार्निंग दी थी। और क्या उनकी प्रेडिक्शन सही हुई? तो यस, जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि फाइनली जो राजा हैं वो एक 100 टाइगर द्वारा मारे गए, भले चाहे वो वुडन का ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द दीवान मैनेज टू अरेंज द 100th टाइगर फॉर द महाराजा फॉर इन 2011? यानी कि किस तरीके से जो दीवान है उसने 100 टाइगर को मंगवाया था महाराजा के लिए? तो इसका आंसर होगा द दीवान हैड ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट हाइडन इन द हाउस व्हेन द महाराजा थ्रेटन्ड हिम विद देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ही understood that the only way to save himself was to plant a tiger for the kill. So he and his aged wife dragged the tiger to the forest. When the king was hunting, the king took aim and the beast soon collapsed. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो दीवान था वो एक टाइगर ले आया पीपल्स पार्क मद्रास से और उसको अपने घर में छुपा लिया। जब महाराजा ने उसको धमकी दी कि अगर मेरे को एक टाइगर नहीं मिला तो तुम्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ जाएगी, तब उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या सोचा कि मैं इस टाइगर को उस जंगल में छोड़ आता हूँ। इसलिए वो और उसकी जो वाइफ थी वो क्या करे, एक टाइगर को जो कि उन्होंने अपने घर में छुपा रखा था उसको कहाँ ले गए? फॉरेस्ट में ले गए, जहाँ पे राजा हंटिंग कर रहा था। जैसे ही राजा ने उसको देखा तो उसने क्या करा, शूट करा, और वो क्या हो गया, वो टाइगर गिर गया। ठीक है, वो टाइगर मरा नहीं था, उसके कान से होके निकल गई थी, बट वो गिर गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, तो बेहोश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11। वाई वॉज महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर्स? तो महाराजा जब 70 टाइगर को मार लिए थे तो वो दुखी क्यों हो गए थे? फॉरेन 2011 का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग 10 years महाराजा हैड मैनेज टू किल 70 टाइगर्स। हैज अ रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन हिज किंगडम। दिस मेड द महाराजा एनक्शियस बिकॉज ही थॉट ही वुड नॉट एबल टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, सो हिज लाइफ वुड बी इन डेंजर। तो देखो, उसने 10 साल के अंदर है ना 70 टाइगर को मार दिया था। इसकी वजह से टाइगर पॉपुलेशन जो थी ना उसके राज्य में वो ख़त्म हो चुकी थी, और जो महाराजा थे ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बात से लेकर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो जो है 100 टाइगर को नहीं मार पाएंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12। वॉट लेट द महाराजा टू स्टार्ट आउट ऑन अ टाइगर हंट ऑल इंडिया 2010? यानी कि ऐसा क्या हुआ जो महाराजा टाइगर हंट के लिए निकल गए? आंसर, द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग दैट
Killing even a cow in self-defense was not seen. So in order to save his own life and prove the astrologer prediction wrong, he started shooting all his enemies, i.e. the tiger he found in the forest of his state nearby regions. ठीक है, तो जब महाराजा है ना उन्हें एक पुरानी बात याद थी कि अगर हम अपने बचाव में तो क्या कर सकते हैं, गाय को भी मार सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए और एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को झूठी साबित करने के लिए क्या सोचा कि मैं अपने जितने भी दुश्मन हैं उन सबको मारूंगा। अब उसके दुश्मन कौन थे, टाइगर्स। तो वो जितने भी टाइगर्स थे फॉरेस्ट में, उनके राज्य के और उनके आस पड़ोस के राज्यों के, उन सबको वो क्या करने लग गए, मारने लग गए। इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है टाइगर किंग, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।